एक अकेले विचार में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत होती है। लेकिन सिर्फ सोचना ही तो काफी नहीं है ना, है ना? आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के ज्ञान से यही सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों को सिर्फ एक सपने से निकालकर एक शक्तिशाली हकीकत में तब्दील किया जाए। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। हम सब दिन भर में कितने ही बेहतरीन आइडियाज सोचते हैं, लेकिन असली शक्ति वो उन आइडियाज को हकीकत में लाने में है। सोच तो बस एक चिंगारी जैसी है, पर कर्म कर्म ही वो आग है जो दुनिया को रोशन करती है। और यही है हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम। तो शक्तिशाली विचारों का जो पहला स्तंभ है वो है विचारों की पवित्रता। ये एकदम नींव की तरह है। सोचिए, कोई भी बड़ी इमारत खड़ी करने से पहले ये पक्का करना होता है ना कि नींव मजबूत और साफ हो। बिल्कुल वैसे ही हमारे इरादे ही हमारी शक्ति की दिशा तय करते हैं। जो हमारा स्रोत है वो एक बहुत ही सरल सच्चाई सिखाता है। हमारे विचारों की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वही उनकी ताकत तय करती है। इसे एक बीज की तरह समझ सकते हैं। अगर एक स्वस्थ मजबूत पेड़ चाहिए तो शुरुआत सबसे अच्छे बीज से ही करनी होगी। ठीक वैसे ही अगर कोई महान काम करना है तो उसकी शुरुआत भी एक नेक और शुद्ध विचार से ही होती है। और हाँ, ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। देखिए, पवित्रता वो मन में स्पष्टता लाती है। ऊंचे आदर्श हमें सही दिशा दिखाते हैं। प्रेम वो हमारे विचारों को ऊर्जा देता है, ईंधन की तरह। और सत्यनिष्ठा वो उस शक्ति को बनाए रखती है, उसे बिखरने से रोकती है। ये चारों जब मिल जाते हैं ना, तो एक ऐसी शक्ति बनती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। सूत्र 312 हमें याद दिलाता है, विचारों की शक्ति का उपयोग कभी भी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ना करें। ये शक्ति एक तलवार की तरह है। इसका इस्तेमाल रक्षा के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। यह मानसिक शक्ति के साथ आने वाली एक नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा, तो अच्छे विचार रखना तो बस पहला कदम हुआ। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे मुश्किल स्तंभ पर, मन की महारत। सवाल ये उठता है कि हमारा मन हमारा सेवक है या हम उसके गुलाम बन गए हैं। ये सब कुछ अनुशासन और ट्रेनिंग के बारे में है। और सच कहें तो हमें से ज्यादातर लोगों की असल समस्या यही है, एक अनुशासनहीन मन। जानते हैं कैसा होता है? एक ऐसी नाव की तरह जिसमें कोई पतवारी न हो। लहरें उसे कहीं भी ले जा सकती हैं। जब विचार हर दिशा में बिखरे होते हैं तो सारी ऊर्जा भी बर्बाद हो जाती है और नतीजा कोई तरक्की नहीं, सिर्फ भटकाओ। तो फिर रास्ता क्या है? इस मानसिक उथल-पुथल पर काबू कैसे पाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने विचारों के मालिक हैं या हमारे विचार ही हमें चला रहे हैं? और इसका जो इनाम है वो बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन करना सीख जाता है, उसे सिर्फ अंदर की शांति ही नहीं मिलती, बल्कि उसमें बाहरी दुनिया को अपने विचारों के हिसाब से ढालने की शक्ति आ जाती है। आत्मनियंत्रण से ही सही मायने में विश्व नियंत्रण का रास्ता खुलता है। तो सवाल यह है कि ये महारत हासिल कैसे करें? सूत्र हमें बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। मन को शिक्षित करना, उसे एक जंगली घोड़े की तरह यूं ही दौड़ने नहीं देना। उसे हमेशा आज के पल में, वर्तमान में टिका कर रखना। और सबसे बढ़कर एकाग्रता का अभ्यास करना। सच मानिए, यही वो चाबियां हैं जो मन के ताले को खोलती हैं। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली स्तंभ पर, कर्म की शक्ति। यहीं पर सारी थ्योरी खत्म होती है और असली काम शुरू होता है। इसी जगह पर हमारे शुद्ध और अनुशासित विचार हकीकत की दुनिया में अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये सफलता का एक सीधा और स्पष्ट रोड मैप देती है। बस 3 कदम की प्रक्रिया है। पहला, एक ऊंचा लक्ष्य तय करना। दूसरा, उसे अपने उत्साह और जुनून की आग से ऊर्जा देना। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस पर एक्शन लेना। याद रखिए, विचार, फिर उत्साह और फिर कर्म। और जब ये सब कुछ एक साथ आ जाता है तो नतीजा क्या होता है? ये सूत्र हमें बताता है कि एक शक्तिशाली और केंद्रित मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगते हैं ना, वो भी सरल हो जाते हैं। तो अंत में हम इस सबसे गहरे सत्य पर पहुंचते हैं कि हमारे विचार सिर्फ हमारे कर्मों को ही नहीं बनाते। सच तो ये है कि हमारे विचार ही हम हैं। हमारी पूरी की पूरी हकीकत हमारे ही मन में जन्म लेती है। और ये सूत्र, ये इस पूरी यात्रा का निचोड़ है।
हम अक्सर अपने कर्मों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। और हमारी पहचान, वो हमारे विचारों से बनती है। कर्म तो बस एक परछाइयां हैं, असली चीज तो विचार है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो आज हम कैसी दुनिया बनाएंगे? ये शक्ति और ये जिम्मेदारी दोनों हमारे ही हाथों में हैं। इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए वेबसाइट पर जरूर जाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।